नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कैरियर गाइडेंस सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे DMLT कोर्स के बारे में। DMLT कोर्स क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसमें आपका कैरियर कैसा रहेगा, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका क्या स्कोप है। ये सब बातें जानने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। यह कोर्स करने के बाद आप अपना कैसा कैरियर बना सकते हैं, ये जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी कैरियर गाइडेंस सीरीज की सभी जानकारी आपको बिल्कुल समय पर मिलती रहे। DMLT का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये फील्ड पैरामेडिकल फील्ड है, अलाइड हेल्थ केयर फील्ड के अंदर आती है और इस सेक्टर की, इस कोर्स की ग्लोबल डिमांड है। यह बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। दोस्तों, जब हम कभी बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ ब्लड, यूरिन, स्टूल, इस तरह के कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं ताकि हमारी बीमारी के सही कारण का पता लगाकर उसका सही इलाज किया जा सके। इन टेस्ट को करने का काम लेबोरेटरी टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। लैब टेक्नीशियन मरीज की बीमारी को डायग्नोज करने में डॉक्टर की मदद करता है। इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अभी अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इस कोर्स को करने के लिए आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th होनी चाहिए। 12th करके आप MLT का कोर्स कर सकते हैं। 12th के बाद MLT का कोर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यदि आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन 12th के बाद मिल जाएगा। यदि आप इसे 2 साल का कोर्स करते हैं तो आप इसमें एडवांस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन भी कर सकते हैं। और यदि आप 3 साल का कोर्स करते हैं तो आप बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं। BVoc करने के बाद, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन करने के बाद आप यदि किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहें तो आप PG डिप्लोमा करके भी इसमें अपना कैरियर आगे बना सकते हैं। और आप मास्टर डिग्री करके भी इसके अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद आप रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं और आप किसी कॉलेज के अंदर एज ए लेक्चरर भी MLT के अंदर काम कर सकते हैं। यदि आप अपनी इस फील्ड के अंदर PhD करना चाहें तो आप मास्टर डिग्री करने के बाद इसी फील्ड में PhD भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे कम ड्यूरेशन में 10th के बिहाफ पे आप 1 साल का सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं। 12th यदि आप साइंस में आपने की है तो आप 2 साल का मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। और यदि आप BSc इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो आपको +2 के बाद 3 साल की डिग्री कोर्स करना होगा। और यदि आप MSc इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं तो आप BSc MLT करने के बाद MSc में 2 साल के डिग्री कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं, मास्टर डिग्री कोर्स में। उसके बाद यदि आप PhD करना चाहें तो आप इसी के अंदर MLT के अंदर मेडिकल लैब टेक्नीशियन में PhD भी कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि यह कोर्स करने के बाद आपकी ड्यूटी क्या होती है। मेन काम लैब टेक्नीशियन का ब्लड, यूरिन, स्पूटम, ड्रग काउंट, ये टेस्ट करके पेशेंट की बीमारी को डायग्नोज करने में डॉक्टर की मदद करना है ताकि पेशेंट का सही इलाज किया जा सके। आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपका कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स, ब्लड बैंक, केमिकल टेस्टिंग लैब्स, फूड एंड सेफ्टी लैब्स, ड्रग टेस्टिंग लैब्स में जॉब कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप किसी कॉलेज में एज ए लैब अटेंडेंट की जॉब भी कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहें तो आप अपनी खुद की लेबोरेटरी खोलकर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि इसमें आप कितनी इनकम, कितनी सैलरी आपको इसमें मिल सकती है। इस कोर्स को करने के बाद आप स्टार्टिंग में 15 से 20 हजार रुपए की स्टार्टिंग सैलरी ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। आप 4 से 5 साल में 40 से 50 हजार रुपए महीने तक सैलरी इसके अंदर ले सकते हैं, यदि आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो। यदि आप अपनी लैब खोलते हैं तो आप 30 से 40 हजार रुपए महीना बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। 12th करने के बाद यह एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। आइए जानते हैं कि ये कोर्स आप कहां कहां से कर सकते हैं। यह कोर्स करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप यह कोर्स किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें, या आप इसकी लिस्ट देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर इसके सभी कॉलेज, वैलिड कॉलेजों की लिस्ट इसमें दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं और आप इनके अनुसार अपना कोई भी कॉलेज या अपना कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया में। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा, और इसी के लिए मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको और आपके साथ जुड़े लोगों को कैरियर गाइडेंस की सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।